था और क्यों इस सरकार के अंदर किसान के बेटों के साथ ऐसा होता है। पहले हमने सत्यपाल मलिक देखा, फिर अब जगदीप धनखड़ जी देखे, भाजपा में जो रहे हैं, कोई ना कोई एग्जिट उनकी जिस तरीके से हुई है वो बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि जहां तक स्वास्थ्य है, हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, लेकिन इतना गंभीर स्वास्थ्य भी नहीं था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रियाओं की एक लंबी कतार लग चुकी है और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने भी अपनी बात रखी है। केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्यों इस सरकार के अंदर किसान के बेटों के साथ में ऐसा होता है। पहले हमने देखा कि सत्यपाल मलिक को रातों रात जो है उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको उनके साथ में कैसा व्यवहार किया गया और अब जगदीप धनखड़ के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। और जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छा रहे, लेकिन इतनी गंभीर समस्या भी देखने को नहीं मिली। दिल्ली में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि जगदीप धनखड़ मेरे पिता के बहुत करीबी मित्र रहे हैं। मैं बचपन से उनको देखती आई हूं। एक पारिवारिक रिश्ता मेरा उनसे रहा है। किसान वर्ग के वो बेटा हैं और मैं किसान समाज से ही आती हूं। अन्नदाता की आवाज वो हमेशा से उठाते रहे हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने किस तरीके से पूछा था कि क्यों ये किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं, क्यों इनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे पद पर थे जिससे समस्त किसानों का सीना फूलकर गौरवान्वित होता था। आज मुझे लगता है कि समस्त राजस्थान और पूरे किसान वर्ग के अंदर एक दुख की लहर है, दुख भरा क्षण है, बहुत मायूसी है और अन्नदाताओं के आंख में नमी सी जरूर देखने को मिल रही है। उनका एक बेटा और सपूत इस पद पर आसीन था और आज उसने भी इस्तीफा दे दिया। दिव्या मदेरणा ने आगे कहा कि इससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से उनका इस्तीफा हुआ है, तुरंत मंजूर हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शाम को वो इस्तीफा देते हैं और 12 घंटों के अंदर अंदर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है। उन्होंने अपना कोई भी फेयरवेल स्पीच तक नहीं दिया। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि सरकार का कोई दबाव या तंत्र जरूर था। 75 सालों के इतिहास में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस तरीके से जा रहा है और किसान वर्ग इससे बहुत ज्यादा आहत है, इसको अपमानित रूप से देख रहा है। यानी एक तरीके से बीजेपी को उन्होंने लपेट दिया। उन्होंने ये जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी जो है प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा सामान्य नहीं है, ऐसा पहली बार हो रहा है और ये अपमान सिर्फ जगदीप धनखड़ का नहीं है, बल्कि ये अपमान किसानों का अपमान है, ये एक अच्छे व्यक्ति का अपमान है। तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरा विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई उपराष्ट्रपति बिना फेयरवेल स्पीच के जा रहा हो या इस तरीके से किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। इससे पहले हालांकि 2 उपराष्ट्रपतियों ने कार्यकाल से पहले इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन वो भी राष्ट्रपति पद के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पर तो वजह ही साफ नहीं है कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया गया है और ना ही बीजेपी ने अब तक इस पर कोई भी चुप्पी तोड़ी है। तो ये देखना फिलहाल दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई अब जगदीप धनखड़ राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे या फिर कोई जिम्मेदारी बीजेपी उनको सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हालांकि इस पे अब राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि टाइमिंग को लेकर और जिस तरह से जो फर्स्ट मूव, आपकी इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, जगदीप धनखड़ जी मेरे पिता के बहुत करीबी मित्र थे। मैं बचपन से उनको देखती आई हूँ, एक पारिवारिक रिश्ता उनसे रहा है। किसान वर्ग के वो बेटे हैं, मैं किसान समाज से आती हूँ। अन्नदाता की आवाज वो हमेशा उठाते रहे। जैसे आपने देखा कि शिवराज जी को किस तरीके से उन्होंने पूछा कि क्यों ये किसान बार बार आंदोलित हो रहा है, क्यों इनकी सुनी नहीं जा रही है। तो वो एक ऐसे सर्वोच्च पद पर थे, आसीन थे, तो समस्त किसान वर्ग का सीना फूल के गौरवान्वित होता था। आज मुझे लगता है समस्त राजस्थान और पूरे किसान वर्ग के अंदर एक बहुत दुख की लहर है, दुख भरा क्षण है, बहुत मायूसी है और अन्नदाता के आंख में एक नमी सी होगी कि उनका एक बेटा, उनका एक सपूत इस पद पे आसीन था। और उससे कहीं ज्यादा जो आश्चर्यजनक रूप से उनका जो इस्तीफा हुआ है तुरंत मंजूर हो गया, उन्होंने अपना कोई फेयरवेल स्पीच नहीं दिया गया, निश्चित रूप से दिखाता है कि सरकार का कोई दबाव, कोई तंत्र था। और क्यों इस सरकार के अंदर
किसान के बेटों के साथ ऐसा होता है। पहले हमने सत्यपाल मलिक देखा, फिर अब जगदीप धनखड़ जी देखे, भाजपा में जो रहे हैं, कोई ना कोई एग्जिट उनकी जिस तरीके से हुई है वो बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि जहां तक स्वास्थ्य है, हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, लेकिन इतना गंभीर स्वास्थ्य भी नहीं था कि पहले दिन वो आते हैं, प्रोसीडिंग्स करते हैं, अगले दिन बिजनेस मीटिंग रखते हैं BHS की आपकी, और उसके बाद अचानक जिस तरीके से रात को उनका इस्तीफा आता है। क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूं और राजस्थान का हर एक किसान आज अपनी आंख में एक नमी महसूस करता है कि अपने सपूत को, और मुझे लगता है बीजेपी का कोई व्यक्ति आकर इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है। और किस तरीके से उनकी एग्जिट होती है, इतिहास में 75 साल में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस तरीके से जा रहा है, तो मुझे लगता है किसान वर्ग इससे बहुत आहत है और इसको अपमानित रूप में देखता है।